तो हिजबुल्लाह चीफ एक था नसरल्लाह हो चुका है, हा से था बना दिया है उसे इजराइल ने। लगातार अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को टारगेट कर रहा था इजराइल। कसम खाई थी कि आखिर कैसे पूरा करेगा अपने ऑपरेशन को और नसरल्लाह को, हिजबुल्लाह को निस्ते नाबूद कर देगा इजराइल। और वो कसम नेतन्याहू ने, इजराइल ने पूरी कर ली है। नसरल्लाह का खात्मा जो लगातार नासूर बना हुआ था इजराइल के लिए पिछले 32 सालों से, लगातार आखिर कैसे नासूर की तरह वो लगातार इजराइल को वो चुभता रहा और अब उसे ढेर कर दिया गया। और साथ ही आपको बताते हैं कि आखिर कैसे हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को ढेर करते हुए आईडीएफ ने बताया कि क्या कुछ जो है उसने कर दिया है, कितना बड़ा उसने नुकसान हिजबुल्लाह को पहुंचा दिया। क्या बताया उसने, कैसे नसरल्लाह का ढेर किया। इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आती है जिसमें आईडीएफ कहती है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है, हिजबुल्लाह को चलाने वाला नसरल्लाह ढेर हो गया और अब दुनिया को डरा नहीं पाएगा नसरल्लाह। नसरल्लाह की दहशत हमने यहां पर खत्म कर दी है। यानी कि उसने बताया कि जो ऑपरेशन नसरल्लाह एन के लिए, उसके खात्मे के लिए हम तैयारी कर रहे थे, ट्वीट किया। देखिए इजरायली डिफेंस फोर्स का ये वो ट्वीट, हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड। अब पूरी दुनिया को डराने की कोशिश जो नसरल्लाह बार बार करता रहा है उसे हमने ढेर कर दिया। और देखिए ऑपरेशन की निगरानी, क्योंकि जब ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था आईडीएफ हर एक जगह पर नजर रखे हुई थी। पूरा ऑपरेशन की निगरानी यहां पर की जा रही थी। नसरल्लाह पर लगातार निशाना बनाया गया, उस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर यह छिपा हुआ था, जहां से हेडक्वार्टर जो है लगातार ऑपरेट किया जा रहा था। और उसके बाद पूरी दुनिया ने वो खबर देखी जिसे आईडीएफ ने कंफर्म कर दिया कि हम जिस नसरल्लाह को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिसके लिए हमने सिर पर कफन बांधा था, उसे पूरी तरीके से निपटा दिया है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर कैसे हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला किया गया। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को आईडीएफ ने ढेर कर दिया। हेडक्वार्टर पर बड़ा हमला दरअसल किया गया था। नसरल्लाह के, हिजबुल्लाह के आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की मौत हो जाती है। आईडीएफ इसे कंफर्म करती है। लेबनान में दरअसल हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर यह हमला अंजाम दिया गया, उसे टारगेट किया गया। 27 सितंबर की रात को हिजबुल्लाह का जो मुख्यालय है उसे टारगेट यहां पर आईडीएफ करती है, जहां हिजबुल्लाह भी मौजूद होता, जहां नसरल्लाह भी मौजूद होता है। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर में उस वक्त नसरल्लाह मौजूद था, वो मीटिंग कर रहा था, इजराइल पर अगले हमले की तैयारी में था। नसरल्लाह के भाई और बेटे भी बेटी जो है वो भी इस हमले में मारी गई है। जो हमला हुआ उसमें उसके बेटी के मारे जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर भी मारे गए हैं। नसरल्लाह तो ढेर हुआ ही है, उसके 2 और कमांडर को इजराइल ने, आईडीएफ ने ढेर कर दिया है। अटैक में मिसाइल चीफ इस्माइल अली को ढेर कर दिया गया है। इस्माइल का डिप्टी हुसैन अहमद भी मारा गया है। यानी एक के बाद एक नाम इसमें जुड़ गए। हमला कैसे हुआ? F-35 फाइटर जेट से लेबनान पर यह बमबारी की गई, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर, जिसमें हेडक्वार्टर भी हिजबुल्लाह का शामिल था। वहीं हिजबुल्लाह के कई अड्डे आईडीएफ ने पूरी तरीके से तबाह कर दिए एक के बाद एक इस हमले में। और वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड जहां से वो इजराइल पर हमला करता था उसे भी निस्ते नाबूद कर दिया गया आईडीएफ की तरफ से। उन पर भी बम बरसाए गए। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी निशाने जो हैं वो यहां पर बने। हमले आखिर कैसे यहां पर जो हमले जो हैं वो यहां पर किए गए हैं और कैसे बमबारी यहां पर की गई है आपको दिखाता हूं। आइए देखिए तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ये बम आखिर पूरे लेबनान में आखिर कैसे बरस रहे थे। दिखाते हैं, देखिए लेबनान में भीषण बमबारी होती है, अलग अलग जगहों पर बमबारी आईडीएफ की फोर्स करती है। चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह का ये मुख्यालय जिसे तबाह कर दिया गया यहीं मौजूद था। वहीं दाया बैरूत में जहां तबाही हुई है, बैरूत के अंदर फाइटर जेट से ये रॉकेट्स जो है एक के बाद एक दागे गए। तो दाया बैरूत में तबाही यहां पर मचाई गई। उसके बाद अलग अलग जगहों पर हमले यहां पर किए गए। और दूसरी तरफ लेबनान में जो तबाही है वो कैसे मची। और वहीं देखिए जो बिल्डिंगें कैसे जमींदोज हो गई हैं। कई बिल्डिंगें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा फैला हुआ है।
हमले के बाद का यह वीडियो है जहां यह हेडक्वार्टर जिसे ढेर कर दिया गया, जिसे निशाना बनाया गया और इसी के अंदर मौजूद था नसरल्लाह। यह वो हेडक्वार्टर और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए, सिर्फ वहां मलबा नजर आ रहा है। हमले के बाद की यह तस्वीर जहां ढूंढा जा रहा है कि कोई जिंदा बचा है या फिर नहीं, और आईडीएफ ने दूसरी तरफ ऐलान कर दिया था कि हमने ढेर कर दिया है। कई बिल्डिंगें यहां पर जमींदोज हुई हैं, कई बिल्डिंगों को यहां पर जमींदोज कर दिया गया, कई बिल्डिंगें जो हैं तबाह हुई, मुख्यालय यहां पर ढेर कर दिया गया और मारा गया नसरल्लाह। ऑपरेशन फिर एन कंप्लीट कैसे किया आईडीएफ ने, वो आपको यहां पर बताता हूं। आईडीएफ ने टारगेट के साथ दरअसल इस पूरे हमले को अंजाम दिया। बैरूत का दाहिया शहर यहां से निशाना बनाया गया, हिजबुल्लाह मुख्यालय पर अटैक किया गया, जहां पर टारगेट किया गया उसके हेडक्वार्टर को। रिहायशी इलाके में दरअसल ये इमारत बनाई गई थी मुख्यालय की हिजबुल्लाह की तरफ से, और इसी इमारत में नसरल्लाह इस दौरान मौजूद था। जहां नसरल्लाह बैठक ले रहा था, इजरायली सेना ने सटीक तरीके से वहां पर निशाना मारा। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह वहां पर ढेर हो गया, मलबे के ढेर में पूरा मुख्यालय तब्दील हो गया। नसरल्लाह के भाई और बेटी भी इसमें मारे गए हैं, उनके भी ढेर होने की खबर सामने आई है। वहीं हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए हैं। इमारत में मौजूद सारे लोग यहां पर पूरी तरीके से ढेर हो गए, यानी कि जो निशाना बनाया गया था, यानी जो निशाना यहां पर बनाया गया था उसमें ढेर कर दिया गया नसरल्लाह को, जिस ऑपरेशन एन को लेकर इस वक्त चल रहा था इजराइल। और वहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिस तरीके से लगातार हमले यहां पर किए गए हैं। बड़ी जानकारी बैरूत में नेतन्याहू की तरफ से, बैरूत हमले के बाद नेतन्याहू ने बयान दिया कि दुश्मन हमें मकड़ी के जाल जैसा समझ रहे थे, लेकिन हमारी नसें स्टील की हैं। आज हमने सही तरीके से लात मारी है। जो हमें कमजोर समझ रहे थे, मकड़ी का जाल समझ रहे थे, उन्होंने बता दिया है कि हमारी जो नसें हैं वो स्टील की बनी हुई हैं। सुनिए। האויבים שלנו חשבו שאנחנו קורי עכביש, כך אחד מהם נהג לומר. איזה קורי עכביש? קורי פלדה. יש פה גידי פלדה, גם של רצון וגם של עוצמה. עם ישראל באמת חי, וכשצריך הוא גם בועט, והיום בעטנו כרגיל. तो नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि जो लोग हमें कमजोर समझ रहे थे, उन्हें हमने बता दिया है कि हम जो कहते हैं, जो करते हैं, वो पूरी तरीके से ठानते हैं और उसे पूरा कर कभी यहां पर जो है वो तैयारी पूरी के साथ पूरी करते हैं। अपना मिशन जो है वो यहां पर हम पूरा करते हैं। संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। संजय सर, सिचुएशंस क्या हो गई हैं अब, क्योंकि किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि इजराइल जिस निशाने को लेकर चल रहा है इतनी जल्दी पूरा कर देगा। बिल्कुल सुमित, एक तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पूरी चीज को क्लियर किया है। और वाकई में जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इन चीजों में बहुत समय लग जाता है। आज देखिए, उसामा बिन लादेन को ढूंढने में कितना समय लग गया, प्रभाकरन को ढूंढने में कितना समय लग गया, सालों साल लग जाते हैं इस चीज में। ये तो इजराइल की तैयारियां और जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस समय में पूरी एक्टिव है। जैसा लोग कहते थे कि 7 अक्टूबर को मोसाद को एक फेलियर का सामना करना पड़ा था, सरप्राइज हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सफलताएं हासिल करके ये पूरी दुनिया को दिखा दिया है